सभी को जय मसीह में पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज का बाइबल अध्ययन में वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। मेरे प्रियो आज का वचन को आरंभ करने से पहले, आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए आज का वचन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का वचन को हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। दयालु परमेश्वर, तूने हमें अनुग्रह किया, आज का ये दिन को अवसर को देखने के लिए दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हम लोग का बीच में आइए प्रभु, जितने तेरे लोग प्रभु यूट्यूब में इसे माध्यम में, चैनल के माध्यम में देखेंगे प्रभु और देखने वाले हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस कीजिए और अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए। हाँ प्रभु, चंगाई दीजिए। कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, उनको भी तू आशीष और अनुग्रह कीजिए। मैं अपने आप को भी तेरे लोह में छिपाता हूँ प्रभु, मुझसे होकर तू बातें कर। पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, अगुवाई कर, आराम से लेकर अंत तक तेरा आत्मा द्वारा मुझे अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए आज का वचन को जाने से पहले आज का टॉपिक को मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना क्यों सुनता है और क्यों नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना क्यों सुनता है और क्यों नहीं सुनता है। आज इसी के विषय में थोड़े हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आइए एक वचन को हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसका 2 पद से पढ़ाई करेंगे। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारा सुनूंगा और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। तू अभी जो समझता नहीं है लेकिन बाद में समझेगा। मेरे प्रियो, मैं कह देना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, आश्चर्यक्रम करना चाहता है, आश्चर्य प्रकार का बातें हमारे जीवन में दिखाना चाहता है, अद्भुत बातें दिखाना चाहता है, लेकिन कहता है कि मुझसे आकर प्रार्थना कर। तो आज तक अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा जीवन में ये मिराकल क्यों नहीं दिखाई देता है, आश्चर्यक्रम क्यों नहीं दिखाई देता, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्यों इतना प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता नहीं है और ये अद्भुत कार्य हम अपने आंखों से देखने नहीं पाते हैं? मेरे प्रिय, एक वचन को हम निकालेंगे जो कि आपको मिलेगा दूसरा इतिहास का किताब, उसका 7 अध्याय और उसका अगर 14 पद से हम पढ़ाई करेंगे तो लिखता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कुछ कंडीशन रखता है। अगर हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये बातें परमेश्वर सुलेमान को कहता है। सुलेमान जो कि दाऊद का बेटा रहता है और एक मंदिर बनाता है, परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाता है। और पहले दाऊद इच्छा किया था परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मना किया दाऊद को कि तू इस मंदिर को नहीं बना सकता, तेरा बेटा इस मंदिर को बना सकता है। दाऊद को क्यों मना किया परमेश्वर? इसलिए मना किया कि तेरा हाथ खून से रंगा हुआ है, लेकिन मैं तेरे द्वारा इस मंदिर को नहीं बनवाऊंगा, इस मंदिर को मैं तेरे बेटे के द्वारा बनवाऊंगा। दाऊद के पास बहुत धन संपत्ति था, मंदिर को बनाने के लिए दाऊद सारा धन संपत्ति इकट्ठा करके रखा था मेरे प्रियो। लेकिन दाऊद के बाद हम देखते हैं कि सुलेमान जब जन्म हुआ तो परमेश्वर सुलेमान को चुना उस मंदिर को निर्माण करने के लिए। सुलेमान जब मंदिर को बनाया मेरे प्रियो, और जब बनाने के बाद जब सुलेमान प्रार्थना करता है, अगर उसका 7 का दूसरा इतिहास 7 का अगर 1 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होमबलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर
झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जब सुलेमान प्रार्थना किया मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहोवा का तेज उस मंदिर को भर दिया। जो बलिदान चढ़ाया गया था, जो बलिदान चढ़ाया गया था, उसको भस्म कर दिया गया परमेश्वर का तेज से। और देखते हैं कि याजक भी ठहर नहीं पा रहे हैं मेरे प्रिय। याजक क्यों ठहर नहीं पा रहे थे? क्योंकि उनका जीवन वैसा नहीं था, पवित्र नहीं था। अगर उनका जीवन पवित्र था, पवित्र रहता मेरे प्रिय, वो लोग क्यों ठहर पाते? लेकिन परमेश्वर का तेज इतना था कि याजक उस भवन में प्रवेश करने नहीं पाए। मेरे प्रियो, उस टाइम हम देखते हैं कि आंखों देखी मंदिर, जिस प्रकार हम देखते हैं कि आंखों देखी मैंने मंदिर बनाया जाता था, और आंखों देखी हम जो कलीसिया में जाते हैं वो उसको मंदिर हम कहते हैं। लेकिन अभी जो नया नियम में हम देखते हैं कि वो मंदिर हम हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर हम कुरिन्थियों का किताब को निकालेंगे, वहाँ लिखता है पहला शायद पहला कुरिन्थियों अगर हम 3 का 16 पद और 17 पद कहते हैं, वहाँ लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। उस टाइम दिखने वाला मंदिर था, लेकिन इस टाइम हम खुद परमेश्वर का मंदिर हैं और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, लोगों का धारणा क्या है, लोगों का सोच क्या है, लोगों का विचार क्या, चर्च मंदिर है बोलकर। चर्च मंदिर नहीं है, जो बनाए हाथों में बनाया हुआ जो घर उसको बोलते हैं चर्च, वो चर्च नहीं। हम ही चर्च है, हम ही कलीसिया है, हम ही मंदिर हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो इस मंदिर में अगर परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो हमें कितना सचेत होना चाहिए, हमें कितना अलर्ट होना चाहिए, हमें कितना पवित्रता मेंटेन करना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो। अगर लिखता है 16 पद लिखता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हम अगर परमेश्वर का मंदिर हैं, वचन के अनुसार वचन जो कहता है, तो हमें हमारा काम क्या है? आज हमारा प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? परमेश्वर का प्रार्थना किस प्रकार सुना जाएगा? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? आज उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं मेरे प्रियो। अगर हम ध्यान करेंगे उसी दूसरा इतिहास का किताब को, उसका क्या क्वालिटी, मैंने क्या प्रभु क्या शर्त रखा है? अगर हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा तो उसका क्या शर्त है? पहला पॉइंट हम देखते हैं कि उसका 14 पद, दूसरा इतिहास का किताब उसका 7 का 14 लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे। पहला चीज़ है दीन होकर प्रार्थना करेंगे। क्या हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा अंदर में दीनता का क्वालिटी है? क्या दीन का मतलब क्या है मेरे प्रियो? दीन होकर, दीन मतलब दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। दीन के साथ नम्रता जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। नम्र और दीन दोनों जुड़ा हुआ है। आज क्या हम नम्र हैं? क्या आज हम दीन हैं? आज हमारा अंदर में घमंड भरा हुआ है मेरे प्रियो। आज हमारा अंदर में ईर्ष्या भरा हुआ है। आज हमारा अंदर में लोभ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है मेरे प्रियो। नाना प्रकार का गलत बातें भरा हुआ है। दीन उसी को कहा जाता है। दीन व्यक्ति का क्वालिटी क्या जानते हैं? दीन। प्रभु इसमें से दीन, नम्रता और दीन था। इतना नम्र था, इतना दीन था, वो खुद अपने आप को झुका दिया। खुद अपने आप को मनुष्य का रूप में दास के रूप में मतलब वो हो गया।
मनुष्य मैंने परमेश्वर का पुत्र होकर वो नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन आज हमारा जीवन में आगे देखते हैं, आज अगर कलीसिया को ध्यान करते हैं, आज विश्वासीगण को ध्यान करते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है बोलते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। और हम एक गलत विषयों को अपने हृदय में रख कर आम आके प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को क्या प्रभु सुनेगा? नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। हम खाली नाम का प्रार्थना करते हैं, हम खाली नाम का गिर जाते हैं, हम खाली नाम का बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जीवन में राजनीति अभी तक छुड़ा नहीं, चुगली करना अभी तक छुड़ा नहीं है। जिसके अंदर में चुगली का करने का, ठट्ठा करने का बातें हैं मेरे प्रियो, गलत बातें हैं, नाना प्रकार गलत बातें, इसका बुराई करना, उसका बुराई करना, वो कभी दीन नहीं बन सकता। आपका प्रार्थना कभी सुनेगा नहीं मेरे प्रियो। आपको दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। हन्ना का प्रार्थना को प्रभु किस प्रकार सुना? पहले क्यों नहीं सुनता था? हन्ना को डबल, उसका पति डबल मैंने डबल गिफ्ट देता था, लेकिन हन्ना बांझ था। प्रभु उसका कोख को बंद कर दिया था। लिखा है प्रभु उसका कोख को बंद कर दिया था, क्योंकि अभी तक वो दीन नहीं हुआ था, नम्र नहीं हुआ था। लेकिन एक समय आया मेरे प्रिय, हन्ना नम्र बन गया, दीन बन गया। उसका नम्रता, उसका दीनता ही आशीष का कारण उसके जीवन में शामिल भविष्यद्वक्ता के रूप में उसको मिल रहा मेरे प्रियो। आज हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम नम्र नहीं और दीन नहीं है। चर्च तो आते हैं, लेकिन बैठते तो है, लेकिन हमारा मन वहाँ नहीं रहता है, प्रभु में नहीं रहता है। वचन में लिखता है ना, ये लोग मेरा होठों से आदर करते हैं, ये लोग मेरा होठों से स्तुति करते हैं, होठों से अन्य भाषाएं बोलते हैं, होठों से प्रशंसा स्तुति गीत गाते हैं, होठों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। हम उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा मन दूसरी तरफ रहता है मेरे प्रियो। आप चर्च में बैठे रहते हो, लेकिन आपका मन वो पास्टर के प्रति, आपका विश्वासी के प्रति आपका कड़वाहट से भरा हुआ रहता है, गुस्से से भरा हुआ रहता है। तो दीनता कहाँ आएगा मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब तक नहीं झुकेगा, नम्र नहीं बनेगा, उसका प्रार्थना कभी नहीं सुनाया जाएगा। आप कोई भी हो, आप 40 साल का विश्वासी हो, 30 साल का विश्वासी हो, जो भी हो, जब तक आप नम्र नहीं बनेंगे, दिन नहीं बनेंगे। मेरे प्रियो, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए थे, एक फारसी एक साधु की, एक चुंगी लेने वाला। फारसी एक चुंगी लेने वाला। फारसी प्रार्थना करता कि प्रभु मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ। मेरे प्रियो, जब दोष लगाता है, इसका मतलब क्या है? वो नम्र नहीं है, उसका नम्रता नहीं हो प्रार्थना में। प्रभु नम्र लोगों को ढूंढता है। आपका मन टूटना है मेरे प्रिय। टूटा मन परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान होता है। लगता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। नेक्स्ट में सेकंड पॉइंट है परमेश्वर का खोजी होना है, परमेश्वर का दर्शन करना मेरे प्रियो। परमेश्वर के खोजी कब होंगे? वचन को अच्छा से पढ़ाई करेंगे, ध्यान करेंगे, खोजेंगे। वचन को जितना पढ़ेंगे, वचन हमसे उतना बातें करेगा। वचन को हम जितना मनन करेंगे, वचन हमारा जीवन में इतना ही कार्य करेगा, इतना ही हम उसके बारे में जानने पाएंगे, परमेश्वर के बारे में जानने पाएंगे। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन वचन में लिखता है मेरे प्रियो। हम प्रभु का खोजी बन रहे हैं, लेकिन आज प्रभु का खोजी नहीं बन रहा, हम दूसरे का खोजी बन रहे हैं। आज पोस्ट का खोजी है, हम लोगों औहदा का खोजी है, राजनीति का खोजी है। आज कलीसिया में राजनीति घुस गया है मेरे प्रियो। आपका प्रार्थना इसलिए प्रभु नहीं सुनता है। आप उल्टा आशीष क्या पाएंगे? श्राप की ओर गति कर रहे हैं। आपके जीवन में श्राप आ गया है, लेकिन आपको ध्यान नहीं है। आज का परिवार को खुद झांकिए, अपने मन को खुद झांकिए कि आज मेरा परिवार में ये दशा क्यों आया है। गलतियों को मानना भी आप नहीं चाहते हो, स्वीकार भी करना नहीं चाहते हो कि मेरे द्वारा गलती हुआ है। मेरे प्रिय, जब तक आपका गलतियों को आप नहीं मानोगे, पापों को नहीं मानोगे, आपका दुआ, आपका प्रार्थना कभी नहीं सुनाया जाएगा। भले आपका अपने लोग भी पास्टर रहे, किसी दूसरे पास्टर को अपने घर में लाकर प्रार्थना भी करवाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरे। जब तक आप परिवर्तन नहीं होगे, आपके जीवन में प्रार्थना में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि दीन होकर प्रार्थना करें, पहला पॉइंट। और उसके बाद हम दर्शन का खोजिए, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। दर्शन के खोजी मतलब क्या जानते हैं? हर दिन हमें प्रभु का वचन को ध्यान करना है, पढ़ना है, ध्यान करना है, प्रभु का इच्छा को जानना है। इसको बोला जाता है मेरा दर्शन का खोजी होना है। हम तो सुबह होते ही उसका चुगली करते हैं।
प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन तो ऐसा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद उसी में चुगली होता है। वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। क्या प्रभु आपको इसीलिए चुना है क्या, चुगली करने के लिए? आप प्रभु के मूल्यवान संपत्ति हो, आप प्रभु के संतान हो। अगर आप एक जन को उंगली उठा तो वो भी प्रभु का संतान है। भाई भाई को दोष लगाता है, अगर दोष लगाते हो तो परमेश्वर का आप दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए। प्रभु आपका प्रार्थना अब तक क्यों नहीं सुनता है? पहला पॉइंट है दीन होकर, दूसरा पॉइंट है उसका दर्शन का खोजी होना है, और तीसरा पॉइंट है बुरी चाल से फिरना है। आपके जीवन में जो गलत चाल है, बुरी चाल है, उससे फिरना है। मेरे प्रियो, प्रभु को समय दीजिए, गलत काम को छोड़ दीजिए, इसका चुगली उसका चुगली करना छोड़ दीजिए, ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठना छोड़ दीजिए। मतलब बैठकर जो आप गपशप कर रहे हो, ठट्ठा कर रहे हो, प्रभु का निंदा कर रहे हो, उसको भी छोड़ दीजिए और बाइबल को ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन को ध्यान दीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार आप चलिए। हन्ना जब दीन हुआ, नम्र हुआ मेरे प्रियो, और प्रार्थना किया, तो प्रभु उसका प्रार्थना को सुना। जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, जब तक अपने पापों को नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा नहीं। ये क्या लिखता है फिर? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, पाप क्षमा करूंगा। अभी भी आप पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर अभी भी पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो मेरे प्रियो, प्रभु ये हमें बताना चाहता है कि हमारे पापों का जिंदगी को हमें छोड़ना है। तुम्हारा पाप को क्षमा करूंगा। प्रभु पाप क्षमा करने वाला है मेरे प्रियो। तुम्हारा पाप लाल रंग का हो तो मैं उसको हीम के नहीं सफ़ेद कर दूंगा। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया हम पर है मेरे प्रियो। इसीलिए हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को रेडी करें, प्रस्तुत करें। हम जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमें दीन बनना है, उसके बाद हमें प्रभु का खोजी बनना है, अपने बुरी चाल से फिरना है। ये कर जाए कि हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारा गलतियों को माफ़ करेगा और क्या करेगा जानते हैं? हमें आशीष देगा, अनुग्रह करेगा, हमारा प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। जिस प्रकार वो चुंगी लेने वाला क्या बोला, दूर ही से खड़ा रहा और बोला प्रभु मैं पापी हूँ। प्रभु उसी का प्रार्थना को ग्रहण किया और वो आशीष लेकर चला गया अपना घर। तो आज का विषय था कि प्रभु हमारा प्रार्थना क्यों सुनता है और क्यों नहीं सुनता है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा, आपको बहुत ऐसे आशीष मिला होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। सभी को जय मसीह की।